Start. Yes, sir. Good evening, my dear students, ICSC, ISC, and CBSE. This is for the first time all three boards have gathered together for Tarun Sir's English grammar class online on Zoom platform. Thank you so much. We people are going to learn a lot. In today's class, we are going to learn the use of verbs and conditional sentences. Verbs are action words, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं, जरा बताइए. What are these conditional sentences? प्लीज बताइए जरा. सर Anyone? ये वो सेंटेंसेस है जो किसी जैसे कोई कंडीशन सामने हो उस पे अप्लाई होते हैं. अगर कोई कंडीशन सामने हो तो अप्लाई होते हैं. तो कौन सी कंडीशन आती है सामने? सर वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. अच्छा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट जैसा आंसर. बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टुडे. ये लीजिए जरा, एक सेकंड रुको जरा, पहले पूरा डिस्प्ले कर दें ढंग से. एक सेकंड प्लीज. ये लीजिए. दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ वर्ब. स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है. टुडे आई वुड बी टीचिंग यू हाउ टू अप्लाई द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स. बहुत कम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं इसको. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. 9th and 10th आईसीएससी को पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व मिलता है, और 11th and 12th आईएससी को क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं मिलता. अच्छा हुआ कि सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है. इस एक्टिविटी, ग्रामर की एक्टिविटी के लिए आई वुड बी गिविंग यू ओनली 1 minute. स्टार्ट फिलिंग द आंसर्स ओनली. केवल राइट डाउन द आंसर्स. बी क्विक. यस, स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर्स. और अगर किसी ने भी गलती करी स्क्रीनशॉट लेके गूगल से देखने की, तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो वर्ब्स इतने कठिन हैं कि कोई आम बच्चा लगा ही नहीं पाएगा जब तक उसकी प्रैक्टिस ना हो. तो प्लीज डोंट फूल योरसेल्फ एंड डोंट फूल मी. स्टार्ट कर दो भरना आराम से. वेरी नाइस. चलिए भरिए. अविरल, हैव यू लॉग्ड इन? आ गए हो? For joining late. No problem, no problem. No need to be sorry. I just want to tell you this is the exercise of verbs. Kindly start filling the answers only. बोलना नहीं है, कॉपी में करना है. Start. And please, there is a rule. इसका एक रूल होता है. And what is the rule? अगर आपका पहला आंसर गलत हुआ, क्योंकि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. There are 3 forms of verb. Disappear, disappeared, disappeared. इस तरीके से सारे verbs जो ब्रैकेट में हैं उनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. There are different forms. अगर आपने पहला वर्ब का फॉर्म गलत भरा, and then I can assure you बाकी भी आप सारे फॉर्म्स गलत भरते चलोगे. So please focus कि the sun ... disappear behind the clouds and the sky turned gray. The wind. आप देखिए इसको प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, अभी नहीं बताऊंगा मैं. कौन चाहता है मैं पहला वाला आंसर बता दूं? जल्दी बताइए. नो वन वांट्स. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. सर बता दीजिए. बता दें. पहला वाला फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म. राइट डाउन डिसअपियर्ड. अब नहीं बताऊंगा. यू विल हैव टू फिल ऑल द ब्लैंक्स ऑन योर ओन and then I will tell you the concept. There are 11 questions. Oh ho ho.
द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स। अच्छा गेस करो, मुझको कैसे पता चला कि ईडी लगेगा? ऐसा तो कोई हिंट नहीं है, बताइए। सर सेंटेंस पढ़ के भी तो थोड़ा अंदाजा होता है कि क्या लगेगा इसमें, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी इसमें। होते पास्ट टेंस। मैंने तुरंत दिमाग लगा लिया। आई स्ट्रेट अवे मेड इट अप दैट मेड माई माइंड दैट इन केस इफ द स्काई टर्न्ड देन द सन मस्ट हैव डिसअपियर्ड। इस तरीके से बाकी भी ब्लैंक्स भरिए। मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। वेरी वेरी गुड। ओके, नाउ slowly and steadily the sun disappeared behind the clouds। मैं जिसका इसका नाम लेता रहूंगा, the student will have to reply। सर डन। सबसे पहले अल्फाबेट, नहीं नहीं अभी सुनना प्लीज बेटा है। अल्फाबेट ए वाले बच्चों से स्टार्ट करेंगे। ये पहला आंसर तो मैंने दे दिया, द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स एंड द स्काई टर्न्ड ग्रे। वाह 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 वाह। वर्तिका क्लास में है क्या? वर्तिका नहीं है। कोई चेक करो जरा, पार्टिसिपेंट्स में वर्तिका है क्या? नहीं है। ओके, आराध्या आप पहला आंसर देंगे, द विंड डैश अप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन फेल। साफ साफ दिख रहा है कि फेल कौन सा फॉर्म होता है वर्ब का? सेकंड फॉर्म। थैंक यू सो मच। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? द विंड डैश। द विंड पिग्ड। द विंड पिक इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द विंड पिग्ड एक आंसर हुआ। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन फेल ऑन द ओल्ड टीन रूफ। जोस अब आंसर देंगे अविरल। रैन। इनसाइड एंड अब आंसर देंगे कार्तिकेय। सर क्लोज्ड। क्लोज्ड। अच्छा देखते हैं कब तक आंसर सही होंगे। ये तीनों आंसर सही हैं अभी तक। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स एंड द स्काई टर्न्ड ग्रे। द विंड पिक्ड अप एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन फेल ऑन द। Joes ran inside and closed the door and all the windows। अगला, using what little light that। नित्या आंसर देंगी। नित्या आंसर दीजिए। So it's come in through the cracks in the door and the windows. Comes Using what little, एक सेकंड, using what little, using what little light that। आंसर बताइए। the comes That मैं comes बताऊं? in। मैं बताऊं? सर केम। Came, very very good। हम्म। Using what little light that came in through the cracks in the door and the windows, comma he। पांचवा क्वेश्चन जाता है दक्ष के लिए। He dash around until he। He fumbled around. तुमने डी लगा दिया, बहुत अच्छा किया। Until he found the lamp and मिस्टर वंश एंड के बाद लगाइए वर्ब। Placed it on table. Placed it on the table, very good। With dash hands, अमोघ।
तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन होने जा रही हैं चीजें। विद डैश हैंड्स, बताइए जरा भाई साहब। With shaking hands. वेरी नाइस, अच्छा हुआ बच्चे ने ये नहीं बोला विद शुक हैंड्स। अरे हार्ट अटैक आ जाता, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि ये भी पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, तो शेक का पास्ट टेंस शुक वो लिख दो। लेकिन विद के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती ही नहीं है। इसे कहते हैं रूल, लिख लिया करो जब बोले। बैठ गए क्लास में आके। विद शेकिंग, विद शेकिंग हैंड्स ही। अब आते हैं मिस्टर अमोक भी हो गए। जो भी बचा है, श्लोक बोलो। विद शेकिंग हैंड्स ही सर Lit. he lit a match and held it against the wick. It took a moment to light up, but finally, ये 9th वाला आंसर कोई भी उठ के दे दो। Caught. आर यू श्योर? No, sir. Catched. वेरी नाइस, मैं इसी वर्ड का इंतजार कर रहा था, सो दैट मैं आपको तड़ातड़ मार सकूं। ऐसा कोई वर्ड ही इंग्लिश में नहीं होता। प्लीज इसको आज के बाद नहीं बोलेगा कोई। कैच का पास्ट टेंस होता है कॉट ऑन। थैंक यू। नेक्स्ट, द विंड। अब आंसर मेरी देने की बारी आ गई, बहुत देर से हम नहीं दे रहे थे। द विंड ब्लू इन थ्रू द क्रैक्स, caused the flame and the shadows it created to jump all around. Jaws looked around the small room and then at the roof. The rain had, आंसर दो, had के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? जल्दी। Grown. Grown. वाह, यस। Okay, so this exercise comes to an end. 11 questions. अगर किसी ने सॉल्व किया है तो प्लीज 11 में कितने मार्क्स आए हैं आपके? इसको 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 पहले हाफ करो। 11 का हाफ क्या होता है यही नहीं जानते होंगे, गारंटी बता दूं। 5.5. सर 5.5 5.5. 5.5. अगर आपने एक्सरसाइज करी है तो कितने नंबर आए? मेरे को पनव के नंबर जानने हैं। हाउ मच पनव स्कोर्ड? पनव नंबर बताइए जरा आपने। Sir 6. नहीं बता। Sir 6. वाह, इनके 6 आए हैं। अच्छा 6 सही हैं, सॉरी, तो 3 आए हैं तुम्हारे आउट ऑफ 5.5। थैंक यू सो मच। अब आते हैं इस पूरे के पूरे ग्रामर का सबसे कठिन टॉपिक पर, Sir, ऐसे जो तो कि मेरे किसी सारे को सही नहीं आता हो। तुम्हारे सारे सही हैं, ओके गुड, गॉड ब्लेस यू। ये लीजिए, अब आप लोगों को पता चलेगा कि ग्रामर का लेक्चर होता क्या है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस लेक्चर। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल्स। चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, कंडीशनल्स। ये रूल्स क्या होते हैं? लेट मी टेल यू हाउ टू अप्लाई इफ। इफ के कई रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया दैट सीधा सीधा इफ यू वांट टू जॉइन जिम कॉमा यू विल हैव टू टॉक टू माय पेरेंट्स। बस एक ही सेंटेंस आता होगा। जीरो कंडीशनल्स। क्या कहते हैं इसको?
जीरो कंडीशनल। और जीरो कंडीशनल का जो रूल होता है, सुनना बहुत ध्यान से अब स्क्रीन पर। रूल नंबर 1 बताने जा रहा हूं। ये लो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है दैट इफ के बाद अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें हम डेली चीजों के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट हॉबीज, प्रैक्टिसेस, अमेजिंग फैक्ट, ये सारी चीजें। चलो जरा अब आगे चलते हैं, रुके रहो जरा, देखना अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है। इफ he joins a gym, ये कौन सा टेंस मैंने लिखा? जॉइंस। ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का? फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तुम्हारा जीरो कंडीशनल ये कहता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो कॉमा हमेशा लगेगा। कॉमा के बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी प्रेजेंट टेंस ही लेगा। कैसे? इफ ही जॉइन्स अ जिम, ही रिलैक्सेस हिज बॉडी। किसको समझ में आ गया पहला रूल, वो ओके बोल देगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कहेगा नो। Okay, sir. Okay. अरे कोई तो नो बोलो। Okay, sir. अरे ये कैसे हो गया? अच्छा, तो जरा देखें इन लोग ने रूल्स में क्या लिखा है। बड़ा सुंदर सा इमेज लग रही है। प्लीज समवन रीड टाइप 0 जल्दी। कंप्यूटर लग रहा है टाइप 0। हाँ बोलो। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस हाँ। कॉमा प्रेजेंट सिंपल। वेरी गुड। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, if plus present simple will be followed by present simple. Very nice. और एग्जांपल पढ़ो जरा विरल। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। वेरी वेरी नाइस। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। क्या अविरल तुम कोई दूसरा एग्जांपल दे सकते हो पहले वाले बॉक्स से? इफ यू ड्रिंक वाटर इट बेनिफिट। If you drink water it benefits. Wow. अब टाइप नंबर 1 मिस्टर दक्ष पढ़ेंगे। दक्ष पढ़िए। Rule: if plus present simple, comma will plus base verb. रूल नंबर 1 मतलब टाइप नंबर 1। ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। आगे चलते हैं, देखो कैसे डिफिकल्ट रहेगा। रुके रहो जरा 1 मिनट। अगर इफ के साथ आपने प्रेजेंट टेंस लगाया तो उसके बाद सेंटेंस में आता है आई गेट ओके। उसके बाद सेंटेंस में आता है विल की फॉर्म। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये सेंटेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? लेट मी टेल यू। दिस सेंटेंस इज ऑल अबाउट समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन इन द प्रेजेंट, लेकिन उसका असर फ्यूचर में नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बताओ, अभी नंबर लाओगे तो बाद में मम्मी पापा क्या देंगे? ब्लेसिंग। अभी नंबर लाओगे तो मम्मी पापा क्या देंगे बाद में? ब्लेसिंग्स। आप सुनना, चलो इसी से देखना।
if Shlok scores high marks, he will get a bike. इसका मतलब तुमको अभी स्कोर करना होगा प्रेजेंट टेंस में, तब जाके तुमको मिलेगा बाइक बाद में. ये देखिए जरा, इफ इट रेन्स, बारिश अगर अभी हुई, मेरी बात समझे ना, तो उसके बाद क्या करोगे तुम लोग? आई विल स्टे होम. लेकिन जो पहला रूल था, ये जरा पहला रूल देखिए. ये पहला रूल ये कह रहा था कि अगर बारिश पड़ी तो मैं खाना खाने लगूंगा. इसकी इंग्लिश होती है इफ इट रेन्स, कॉमा, ही ईट्स पकौड़ी. पकौड़ी की इंग्लिश बताइए जरा, मैं मान जाऊं. कोई नहीं बता पाएगा. देखो सर्च करने लगे गूगल, तुरंत सर्च करने लगे. लेकिन मैं पहले तो बोल दूंगा फ्रिटर्स, इससे पहले कि आप बोलें पकौड़ी की इंग्लिश. इफ इट रेन्स, कॉमा, ही ईट्स पकौड़ी, ही ईट्स फ्रिटर्स. और दूसरा वाला रूल ये कहता है इफ इट रेन्स, कॉमा, ही विल गो टू बाय पकौड़ी. इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है. ये एक्टिविटी वहीं खत्म हो जा रही है, ये एक्टिविटी अभी खत्म होगी. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. आगे चलते हैं. अब आते हैं टाइप 2, रूल नंबर 2. अरे माय गॉड, जरा देखो कितना डिफिकल्ट है ये, कैसे समझाऊं इसको. टाइप 3 तो उसका भी एक तरीके से फादर निकला. सबसे पहले टाइप 2 पढ़ो, पहले टाइप 2 सिखाएंगे जल्दी. if plus past simple, would plus base verb. Example, if I had $1 million, I would buy a house. वाह 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 वाह. बेस वर्ब सब लोग अपने कॉपी में लिख लो. बेस वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यही नहीं पता होगा कईयों को. बेस वर्ब का मीनिंग होता है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखना, सिंपल सी चीज है. अगर पास्ट टेंस लग रहा है तो पास्ट टेंस का भाई कौन है? ये है. और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ये साफ साफ मैंने लिखा हुआ है बेस वर्ब. अगर मेरे पास पैसा होता, मैं घर खरीद चुका होता. इंग्लिश, इफ आई हैड $1 million, आई वुड बाय अ हाउस. अरे हॉर्स निकल गया मुंह से, कोई बात नहीं. अब तुम लोग सेंटेंस बोलोगे एक एक करके. ये टाइप 2 में स्टार्ट करो. अरे बोलो. If I had money, I would buy a. जरा लैम्बोर्गिनी की स्पेलिंग बताइए जल्दी से. क्या यही स्पेलिंग है? ओके. जरा कोई सेंटेंस पढ़ो जो मैंने लिखा है. प्लीज नित्या पढ़िए जरा सेंटेंस को. Sir, if I had money, I would buy. Uh, I will buy a cool Lamborghini. So something. ये तुमको विल नजर आ रहा है. वाह बेटा वाह. The would. I would buy. ओके, आई वुड बाय अ लैम्बोर्गिनी. अच्छा हुआ लैम्बोर्गिनी तुमने पढ़ा नहीं. पहले मुझे लग रहा था कहीं लंगूर ना पढ़ दो, लंगूरगिनी.
ओके, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अब ये वाला रूल भी खत्म हुआ, 3 रूल खत्म। टाइप 3, आराध्या पढ़ो जरा। Rule: if plus past perfect would have plus past participle. Example: if I had studied harder, I would have passed the exam. अब इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखो, केवल आंखें खोलो सब लोग अपनी अपनी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ जरा फटाफट। ऐसा क्या जुड़ गया है टाइप 3 में, ऐसा क्या टाइप 2 में नहीं है, बताइए जरा। पास्ट पार्टिसिपल। सर एक में सिंपल पास्ट है, एक में The पास्ट verb पास्ट की past participle. अरे अब मैं बताऊंगा, सीधा जो दिख रहा है वही बोले दे रहे हैं, इतने चालाक। सीधा नहीं बोल रहे कि है। वुड के साथ यहाँ हाँ चुप रहो अभी। वुड के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और यहाँ वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। लिख लो कहीं जल्दी से। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसी वजह से वुड बाय। यहां पहले हैव लगता है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जरा इसी बात पर रूल 3 देखिए जरा क्या है। अगर मैंने बहुत मेहनत कर ली होती तो मैं एग्जाम को पास कर चुका होता, कर लिया होता, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसी का एग्जाम्पल देखो क्या लिखने जा रहा हूं। If I had got full marks, I would have पूरा सेंटेंस पढ़ डालिए, क्या लिखा है जल्दी से। If I had If got I full would- marks, I would have won a trophy. अब जरा देखो उसके फॉर्मूले से मिलाओ। मैंने हैड लगाया, उन्होंने भी हैड लगाया है। मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, उन्होंने भी लगाई है। फिर उन्होंने वुड लगाया है, मैंने भी लगाया। हैव लगाया है, बिल्कुल सही। और वॉन, वॉन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, बिल्कुल सही। इसका मतलब कॉन्सेप्ट मैथ्स की तरह जस्टिफाइड। ये लीजिए। इसकी एक और आखिरी कंडीशन मैं बताऊंगा। एक कंडीशन ये वाली होती है जो बड़ी पूछी जाती है, देखना क्या है वो। अंकल जी मिल गई नहीं गली पे। ये क्या है? इफ प्लस आई प्लस वर। हमको तो आज तक ये सिखाया गया स्कूल में कि आई के बाद वॉज लगता है, तो यहां वर कैसे लगा है? Sir, it represents a wish. किसी ने बोला इट रिप्रेजेंट्स अ विश, इट रिप्रेजेंट्स अ डिजायर। ये लीजिए मेरे सेंटर का नाम आ गया। इट रिप्रेजेंट्स अ विश और डिजायर। जैसे तुम में से किसको प्रधानमंत्री बनना है प्लीज, और मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, जल्दी बताओ किसको बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना है। बिल्कुल नहीं। तो मत बोलो, तो तुमको तो बोलना ही नहीं चाहिए था फिर। ये लीजिए प्रधानमंत्री आ गए। ये जब भी कभी तुम विश करते हो, जब भी तुम कभी विश करते हो और तुमको किसी चीज की डिजायर है, तब तुम ये बोलते हो इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर अ मिलियनेयर। नाउ योर होमवर्क इज, तुम्हारा होमवर्क देखिए क्या होने वाला है। रिकॉर्डिंग ये ली रिकॉर्डिंग प्लीज टर्न इट ऑफ, वो मुझे भेज देना। तुम्हारा होमवर्क ये है कि इससे आप बनाएंगे 3 सेंटेंसेस।